अवधेश पहुंचे राम दरबार, अब सियासत धुआंधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दलित सांसदों को आगे करके अखिलेश यादव वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। सांगा मामले पर भाजपा की आंख में आंख डालकर डटे रहने वाले अखिलेश अब राम मंदिर के मुद्दे पर भी दो हाथ करने को तैयार हो चुके हैं। पार्टी के दलित सांसद द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी पर भी बैकफुट पर नजर आ रहे अखिलेश ने करनी सेना द्वारा रामजी लाल के घर पर हमले के बाद यू टर्न लिया था और दलित कार्ड खेलते हुए नजर आए थे। प्रेशर में आए रामजी लाल सुमन ने पत्र भी लिखा, माफी भी मांगी, लेकिन उसके बाद भी वोट बैंक की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मुद्दे पर दलितों से मिले समर्थन पर अखिलेश की बाछें भी खिल गई है, तो यू टर्न लेते हुए इतिहास की सच्चाई बताने की सीख देने लगे हैं अखिलेश। रविवार को अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर का दर्शन कर भाजपा के एक और मुद्दे पर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रामनवमी के पर्व पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए, भगवान राम का गुणगान भी किया। फिर क्या, उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई। भाजपा की तरफ से तंज भी कसा गया कि राम की माया है ये सब। मिल्कीपुर में हार के बाद होश आया है। आपको बता दी कि अवधेश प्रसाद ने देश की हाई प्रोफाइल अयोध्या सीट पर भाजपा को पटखनी देते हुए सांसद चुनाव में जीत हासिल की थी। अवधेश प्रसाद सांसद बनने के 10 महीने बीत जाने तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, लेकिन रामनवमी को अचानक अवधेश प्रसाद पूरे परिवार, बेटा बेटी, बहू, पोते के साथ रामलला के दरबार में पहुंच जाते हैं और दर्शन करते हैं। अब लोग अवधेश प्रसाद के सब परिवार राम लला दर्शन की वजह तलाश रहे हैं। क्या सपा के पीडीएफ फॉर्मूले में अवधेश प्रसाद की अयोध्या झांकी सॉफ्ट हिंदुत्व का है, या फिर मिल्कीपुर चुनाव में हार का ये झटका है जो अवधेश प्रसाद खुद राम मंदिर पहुंचते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं। ये हिंदुत्व कार्ड समाजवादी पार्टी अब खेलती हुई नजर आ रही है। यही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने यहां तक बयान दे दिया था कि राम मंदिर का जो नक्शा है ये बेकार है, बेकार मंदिर वाला नक्शा, ऐसा कहा था उन्होंने। और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से राम मंदिर के दरबार में पहुंचते हैं, रामलला के दरबार में अवधेश प्रसाद पहुंचते हैं, इस तरीके से दर्शन पूजन करते हुए नजर आते। तो सॉफ्ट हिंदुत्व बनकर उभर रहे हैं अवधेश प्रसाद। इतना ही नहीं, एक साफ संदेश भी देते हैं अवधेश की वो अखिलेश यादव भी जल्द ही आएंगे राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाए रखने वाली समाजवादी पार्टी को क्यों अब याद आ रहा है राम मंदिर? अयोध्या की ही सांसद है, लेकिन 10 महीने बीत जाते हैं, उससे पहले वो जाने की कोशिश भी नहीं करते। अब 10 महीने बाद आखिरकार क्या बदल चुका है जिसकी वजह से वो राम मंदिर पहुंच चुके हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। श्याम सलोने हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। राकेश रहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। कमालुद्दीन रजा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं राकेश रहीर जी आपके पास ही आऊंगी। क्या बदल गया है इन 10 महीनों में जो पार्टी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई? ऐसा अब क्या बदल गया जो अवधेश प्रसाद चले जाते हैं अयोध्या के सांसद? श्रुति जी, आपके दर्शकों को बहुत बधाई। ऐसा कोई बात नहीं, मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना। आपने सॉफ्ट कॉर्नर की बात किया, हिंदुत्व की बात किया। अवधेश प्रसाद को प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद पहले ही मिला था 2024 के चुनाव में। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी की तरह हम समाजवादी लोग नहीं हैं, हम धर्म पे राजनीति नहीं करते। अगर वो रामनवमी के दिन पे दर्शन करने चले गए तो इसमें खबर बन गई कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। खबर तो तब भी बनी थी ना राकेश जी, जब वो ये बोलते हैं कि बेकार नक्शे वाला मंदिर है ये। मैं कह रहा हूँ कि खबर अब क्या बदल गया, पूछना तो जायज है। मैं कह रहा हूँ श्रुति जी, खबर तो ये भी बननी चाहिए कि प्रयागराज में रामनवमी में जो रामनवमी के दिन पे जो दरगाह पे जो है दंगा होने की नौबत आ गई। आप शायद वो भी खबर देखी होंगी। वो भी चला कि नहीं चला? बिल्कुल। क्या प्रभु राम जी ने उनकी नियत और उनकी मनसा थी क्या
ये कौन करा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। ठीक है, तो अब सवाल यही है मैं ना कह रहा हूं कि राकेश जी, आप अपनी जगह क्या चुनाव है, उपचुनाव में हार मिले, आप सुनिए, अब झंडा समझिए, ठीक फहराना है। ये आस्था का विषय नहीं है, ये सांप्रदायिकता का विषय है, ये आस्था का विषय नहीं है, ये सांप्रदायिकता का विषय है और सांप्रदायिकता का माहौल बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी है। मैं कह रहा हूं कि प्रयागराज में जो घटना हुई, बहराइच में जो घटना हुई, ऐसी ही घटना होने, ये इसलिए घटना हो रही है और इसलिए मीडिया को डाइवर्ट करके इस मुद्दे पर बैठाया जा रहा है कि जिससे कोई बेरोजगारी का बात न कर पाए। अमेरिका में बताइए शेयर मार्केट गिरा और अमेरिका के लोग सड़कों पे आ गए सरकार के खिलाफ। आज ही बताइए 4000 पॉइंट जो है सबसे निचले स्तर पे गिरावट हुई। बहस तो इस बात पे होनी चाहिए, बहस तो इस बात पे होनी चाहिए कि बरेली के पुलिस एक किसान के अपहरण कर रही है। बहस इस पे होनी चाहिए कि पुलिस अब पुलिस को गिरफ्तार कर रही है, मुकदमा पुलिस का पुलिस लिख रही है। पूरे तरह से सरकार फेल हो गई। मुद्रा लोन के आज 10 साल पूरे हो गए। जो आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिया उस आंकड़ा के अनुसार से तो 0 शून्य हो जाना चाहिए। बेरोजगारी है ही। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि राम मंदिर पे बात नहीं करनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ राम जिसके बारे में समाजवादी पार्टी कई बार बयान दे देते हैं, उस पर बयान बात ही नहीं करनी चाहिए। आप दे दिए, आप बयान आपका मन नहीं, मैं कह रहा हूं श्रुति जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। नहीं, मैं आऊंगी इसी सवाल पर, लेकिन आपको कुछ बयान सुनवा देती हूँ। रुक जाइए, आप बयान सुन लीजिए। राकेश अय्यर जी, आपने क्या था, एक मिनट अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। करिए कंक्लूड। आपने सवाल बहुत अच्छा है, राम मंदिर पे बात होनी चाहिए। यही वही भारतीय जनता पार्टी है जो जमीनों को हड़प के चंद घंटों में करोड़ों रुपया कमाए रजिस्ट्री के हेरा फेरी में। एक अंग्रेजी अखबार में जब छपा तब जाके खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपया का लूट अगर कोई किया है तो ये कौन किया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जो चोला पहने हुए हैं, जो हिंदुत्व का चोला पहन के प्रभु श्री राम का जमीन का करोड़ों रुपए घोटाला किया। ठीक है, बीजेपी हिंदुत्व का चोला पहन चुकी है और समाजवादी पार्टी पहनने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी हर धर्मों का कभी धार्मिककरण करके राजनीति नहीं करती। चलिए, समाजवादी हमेशा से पिछली इकाई के लोगों को कैसे विकास, तरक्की, उन्नति से जोड़ा जाए उस पे राजनीति करती है। ठीक है, बयान सुनवाते हैं आपको। क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं और खुद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा जब वो राम लला का दर्शन करते हैं, वापस लौटते वक्त वो क्या बातचीत करते हैं, क्या बयान देते हैं, आपको वो सुनवाते हैं। माननीय सांसद जी ने जिस तरह से दम्भ का प्रदर्शन किया, उनकी पार्टी ने जिस तरह से अहंकार का प्रदर्शन किया और स्वयं को राजा घोषित किया अयोध्या का, मिल्कीपुर के उपचुनाव के बाद वहां की जनता ने जो उसका प्रतिशोध किया है, निश्चित रूप से उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि अयोध्या के राजा अयोध्या की जनता है और हम सबके सर्वमान्य राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला सरकार है। और कल जब रामनवमी के अवसर पर उन्होंने दर्शन किया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि जो अपने आप में स्वघोषित राजा थे, असली राजा रामलला सरकार ही है। और ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि आज उत्तर प्रदेश में, भारत में जिस तरह से सनातन को मानने वाले के लोगों की सरकार है और जिस तरह से पूरे विश्व में सनातन का डंका फैल रहा है, उसके मानने वालों की डंका फैल रहा है, डंका बज रहा है, उनके लोगों का अपमान करके, उनको किनारे रखकर आप राजनीति नहीं कर सकते। इस बात को उन्होंने स्वीकारा है और कहीं ना कहीं एक दिखावा भी है कि देखिए हम सनातन के साथ हैं, लेकिन अब उनके मन में क्या है तो रामलला सरकार जानते हैं। अगर अच्छे भाव से उनके दरबार में गए होंगे तो रामलला सरकार जानते हैं। अगर सिर्फ सनातनियों को धोखा देने का, छद्म ढोंग करने का काम किया होगा जैसे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो उसका भी रामलला सरकार उसको देखेंगे और उसका उनको प्रतिफल बताएंगे। और कोई वैमनस्य न रहे, देश में अनेकता में एकता और जो हमारा गंगा जमुनी संस्कृत है कायम रहे, सभी खुशहाल रहे। सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया, ये भावना के साथ मैंने दर्शन किया और इस अवसर पर सभी देवतुल्य सम्मानित देशवासियों को, सम्मानित क्षेत्रवासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सभी नगर में रहने वाले सबको मैं प्रणाम करते हुए, बधाई देते हुए, उनके सबके चरणों की धूल को अपने माथे में लगा करके प्रभु श्री राम का
मैंने दर्शन किया और प्रभु श्री राम से खुशहाली के लिए, देश के आपदाई भाईचारा के लिए और सर्वे भवन सुखना सर्वे संत नवा की भावना के लिए मैंने प्रार्थना की। इस पे काहे बोल रहे हो, आपको पता नहीं है? राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे बाबा का नाम राम नेवल, हमारे पिताजी का नाम राम अवध, हमारे पिताजी का दुखी राम, हमारे भाई का नाम राम अवध, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे रोम रोम में है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म यही हुआ है और हम यही पढ़ते थे साकेत में, और उस समय तीसरे चौथे पांचवें सीता रसैया क्या क्या दर्शन करते थे। तो अवधेश प्रसाद, जब राम मंदिर पहुंचते हैं तो सियासत भी खूब होने लगती है। श्याम सलोनी जी, चलिए पहले आप ये कह रहे थे, बीजेपी पार्टी ये कह रही थी कि ये लोग तो सनातन को मानते नहीं हैं। अब जब ये राम मंदिर पहुंच गए तब भी आप तंज कस रहे हैं, परेशानी क्या है बीजेपी को? श्रुति जी नमस्कार, राधे राधे मेरे मित्रों को। श्रुति जी, बड़ा अच्छा लगा और लगना भी चाहिए सबको कि एक नास्तिक व्यक्ति यदि ईश्वर की शक्ति को समझ ले और इतनी आस्था जाग जाए और ईश्वर की ये बात आपने कैसे कह दी? ये नास्तिक कैसे हो गए अवधेश प्रसाद? मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब जब ईश्वर की शरण में चला जाए, उसको ये एहसास हो जाए कि परम शक्ति यही है, अंतिम सत्य मृत्यु है। क्योंकि जी जन्म से पहले हमारी मृत्यु लिख जाती है और जो जन्म जाता है वही मृत्यु का वो लीन वाला भी है। उनको एहसास हुआ है और उन्होंने आगाह भी किया है अपने नेता को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को। बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा था कि जो समय जा रहा है वही जा रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी दर्शन करने आएंगे। जब वो मंदिर में गए हैं, प्रभु के सामने नतमस्तक हुए, तो इनको एहसास हुआ है कि मेरे नेता को भी आना चाहिए, क्योंकि उन नेताओं की वजह से इनके अंदर घमंड आ गया था। जैसा इन्होंने अभी अभी आपके इसी चैनल पर हमने सुना है कि उनके पिता का नाम रामबल था, बाबा का नाम राम नेवल था, दादा का परशुराम था, पूरे राम अवध थे। तो वो राम से भरे पूरे और खुद अयोध्या नगरी में उनका तब भी आप नास्तिक बोल रहे हैं, आपने सुना है फिर आप बोल रहे हैं, कोई तर्क है श्याम जी? मैं बता रहा हूँ, नास्तिक इसलिए बोल रहा हूँ कि जब व्यक्ति की आस्था हट जाती है, उनको लगता है कि मैं गलत भगवान को मान रहा हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं, मेरे भगवान तो सिर्फ ही एक नगरी है बहुत बड़ी, अयोध्या नगरी का तो कोई वर्चस्व भी नहीं है, सिर्फ ही नगरी से मेरे भगवान ने प्रकट हुए हैं और वहां जाकर के मुझे मेरा उद्धार होगा। लेकिन जब उम्र बढ़ रही है और जब उनको घमंड हो गया था, जब तक आस्तिक थे, ईश्वर में शरण थी श्रुति जी, वो सांसद भी हुए, बाकायदा प्रभु का आशीर्वाद मिला, लेकिन तब घमंड आ गया, खुद को राजा कहने लगे, नेता को भगवान मान लिया, घमंड टूट गया। प्रभु राम ने उनको दिखा दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे पुत्र को उन्होंने हरा दिया। तब एहसास हुआ है कि नहीं, प्रभु में बहुत शक्ति है, और वो गए हैं प्रभु की शरण में अपने परिवार को बचाने के लिए। गलतियां तो व्यक्तियों तो होती है ना, कोई किसी पार्टी में रहा हो। अब राकेश अय्यर जी बेहद अच्छा सवाल पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप कौन राम मंदिर में गया, कौन राम मंदिर में नहीं गया, कौन सी पार्टी जा रही है, किसका नेता कब जा रहा है, ये सब जानने से क्या फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए श्रुति जी, ये हमारा भारत देश धार्मिक, बहुत धार्मिक प्रकृति का है, उसमें हर धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं, उनका अपने धर्म में आस्था बहुत है। जब आप एक जनप्रतिनिधि बनते हैं, लाखों लोगों के आप एक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं, तो उन लोगों की इच्छाएं आप पर होती हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपका जीवन एक सार्वजनिक जीवन नहीं रह जाता है। जब कोई सांसद हो जाता है, जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है, उनका जीवन एक सार्वजनिक जीवन है, उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं है। उसमें आप क्या कर रहे हैं, यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो वो संदेश पूरे समाज में जाता है। चलिए दादा जी, अयोध्या का सांसद, ठीक है, अयोध्या का सांसद यदि भगवान राम को राम ना मान करके खुद को राजा कहेगा, तो जनता में बहुत संदेश गलत जा रहा था। और मैं जानना चाहता हूँ अपने मित्र से, राकेश जी से, ये बताएं कि ये जो पीडीए का बात करते हैं, मैं एक ही तो छोड़ देता हूँ, पीडी की बात कर लीजिए,
जिस तरह से कहती हैं कि दरगाह पर किसी ने हमला किया, दरगाह पर जाकर के उन्होंने इस तरह के तांडव कोई कर रहा है और भाजपा का ये नाम ले रहे हैं, तो क्या जो इसको पीढ़ी बोल रहे हैं, पिछड़ा और दलित, क्या भगवादारी वहाँ एक भी भाजपा का कार्यकर्ता इनको दिखाई दिया था? क्या उस लिस्ट में है, उन ग्रुप में वीडियो मिले होंगे? एक भाजपा कार्यकर्ता दिखाई, हाँ हिंदू हो सकते हैं, हिंदू थे, हिंदुओं की भावनाएं थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं। आपकी पुलिस क्या कर रही है? धर्म अपने मंदिर में धर्म आप मनाइए, सांप्रदायिकता का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं देश में? क्या दरगाह पे झंडा फहराने से हमारे प्रभु श्री राम खुश हो सकते हैं क्या? राकेश जी, प्रभु श्री राम है तो वो पूरा भगवान थे, हमारा है, किसी को उन्होंने पीड़ा नहीं दिया। बात करने जा रहे हैं, उन्होंने सबकी पीड़ा को फेंकने नहीं जा रहे थे, हथगोले फेंकने नहीं जा रहे थे, खाए वो बम नहीं फेंके जा रहे थे। भगवान का श्याम सलोनी जी, जितना देश आपका है उतना और सभी का है, बराबर है। कह रहा हूं कि धर्म आप अपने श्याम सलोनी जी इस तरीके की बातें नहीं करें। राकेश शहीद जी को जवाब देने दीजिए, सुनिए बस राकेश शहीद जी। नहीं, मैं कह रहा हूं श्रुति जी कि आस्था सबकी अपनी अपनी है और हर धर्म के मजहब के लोगों का सम्मान होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, मेरे तमाम मंदिर बने हैं, तमाम जगह ऐसे हैं, मैं वहां अपनी आस्था को मनाए। मुझे दरगाह पे ही जाके आस्था मनाना की क्या जरूरत है? क्या हमारे भगवान वहीं जाने पे खुश होते हैं? क्या मैं दरगाह पे जाके झंडा लगा दूं तब हमारे भगवान खुश होते हैं? चलिए ठीक है, श्याम सलोनी जी होता है कंक्लूड करिएगा 10 सेकंड की जमुनी की आंसर तहजीब दीजिए। थी, उस फिर मैं रजा जी के पास तहजीब को आप क्यों खराब कर रहे हैं? श्रुति जी, सुन लीजिए। हाँ, जो ये पिछड़ा और दलित की बात कर रहे हैं, हाँ, जो उनमें मतभेद पैदा कर रहे हैं, हो सकता है इनके कार्यकर्ता ही भगवा तो उनके कहे हो, क्योंकि ये तो भगवा को भाजपा का मैं तो कह रहा हूँ श्याम सलोनी जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हो सकता है इन्हीं के अपने लोग उनके कार्यकर्ता हों, चलिए ठीक है, आप गिरफ्तारी तो पुलिस का काम है। आपके जो प्रयागराज का इलाज क्या कर रहा था भाई? पुलिस इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आपकी? आपकी जो पुलिस इंटेलिजेंस थी, क्या आप भी चाह रहे थे कि हरदोई और संबंध जैसी घटना हो जाए? वो ठीक है राजा जी, अब सवाल ये है, ठीक है श्याम सलोनी जी, राकेश शहीद जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और भी पैनलिस्ट हैं हमारे पास। राजा जी, अब सवाल ये है कि अवधेश प्रसाद चले गए, वो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी जल जाएंगे। अब सवाल है कि राहुल गांधी कब जाएंगे वहां पर, जाएंगे भी या फिर नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सलोनी जी और इस पैनल में बैठे हुए साथी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है अवधेश जी जो है जिस तरह से जो है राम मंदिर में गए और दर्शन किया अपने पूरे परिवार के साथ, और उसके करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी, क्यों कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, मैं कोट कर रहा हूँ, आप गौर से सुनेंगे, सनातन नहीं, हिंदू नहीं, हिंदुत्व का चोला ओढ़ के ये झूठा ढकोसला ड्रामेबाजी करके, अब बताइए जो राम सबके यहाँ अल्लाह जो हम कहना हमारे में कि जो पूरे दुनिया में और पूरे इस पे जो है मतलब बसे होते हैं, हर जगह पे जो है ये होते हैं जो है, और वो ये तय करे। और क्या हुआ कि टैटो आप उस समय देखे होंगे कि मोदी जी इस तरह से वो टैटो बना के दिखाया गया था, पकड़ के राम जी को लेके जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? सबसे पहली बात, अभी जो है श्याम सलोनी जी ने जो है इतना जो घटिया बात, क्या है आप भारतीय जनता पार्टी में है, कम से कम मर्यादा बनाए रखे। आपने जो नास्तिक तक जो है कह दिया, ये आपको राइट जो है किसने दिया जो है कहने का किसी को जो है, क्या आपको राइट है जो है? और ये जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, किसी को भी सर्टिफिकेट देने लगती है, खुद के सर्टिफिकेट का पता नहीं। अफसोस ये होता है इनके सर्टिफिकेट का पता नहीं, लेकिन दूसरे से सर्टिफिकेट मांग बैठते हैं। तो उनके सर्टिफिकेट पर आप इतना विचार क्यों करते हैं रजा जी? ठीक है, अगर इतनी परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्टिफिकेट दे दी, आप क्यों विचलित हो जाते हैं? क्या वोट बैंक के लिए क्यों ना हो? हाँ, विचलित क्यों ना हो? हाँ, हमें परेशानी है कि आज देश में आज हम जो है सोच कर हमें नींद नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को क्या देश में जो है बेरोजगारी, पैंडेमिक जो है कोरोना जो आया था, उस महामारी से भी जो भयंकर भयावह रूप ले चुका है, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर तो यहाँ का शेयर बाजार गिर जाए तो ये किसी का जो है कब्र खोदने में लग जाते हैं, या जो है किसी मंदिर और मस्जिद का जो है मुद्दा लेके आते हैं, या पाकिस्तान ही जाते तो कर मोदी जी आए दावत पे, लेकिन पाकिस्तान का मुद्दा उठा कर ले आते हैं।
तो इन्हीं से मुद्दों पे इन्हें बात करना है। इन्हें देश की उन्नति प्रगति कैसे हो, इस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। तो राम मंदिर बना तो अयोध्या का विकास नहीं हुआ, उन्नति नहीं हुई। रजा जी, एक बात अभी और मैं यहाँ पे कह लूं, हाँ, राकेश जी ने जो है बिल्कुल जो है सही कहा था। आप जो है प्रयागराज में किसी को मतलब दूसरे धर्म के जो है या मुस्लिम धर्म के जो है दरगाह पे चढ़कर भगवा झंडा जो है लड़ा रहे हैं और कहा था ना किसका साइड इफेक्ट होगा। और किसानों ने भी इसी तरह से 3 कृषि काले कानून जिन्होंने वो काम किया है उन पर पुलिस प्रशासन का एक्शन भी लिया गया। नहीं रजा जी, सुनते जी, उसी से कोर्ट है। मैं कोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं कोर्ट कर रहा हूँ ना। मेरा कहना है कि ये वक्फ अमेंडमेंट अभी जो हुआ जो है, जिसको सीधा सीधा उम्मीद नाम दी है ना, उम्मीद ये लोग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कर उम्मीद नाम दी है, तो वहीं से ये शुरू हुआ। और जिस कारण बिहार से लेके जो है प्रयागराज तक जो है देख लिया कई प्रदेशों लेकिन में इस तरह से ठीक है, आप सवाल से ये भटक गए। सवाल यही था कि राहुल गांधी कब जाएंगे। अगर दंगाइयों उड़दंगियों पर जो है भाजपा का पथ नहीं चलता तो मैं यही कहता हूँ कि जी चलिए ठीक है, श्याम सलूनी जी प्रतिक्रिया दीजिएगा। श्रुति जी, एक तो वो राहुल गांधी नहीं है, मोहम्मद राहुल गांधी। अब क्योंकि वो मोहम्मद राहुल गांधी है इसलिए वो मंदिर पर नहीं जाएंगे। अच्छा बताइए उनके दादा का नाम क्या है? आप मेरी जानकारी नहीं, जब दे दीजिए, जानकारी दीजिए जरा। राहुल गांधी के दादा का नाम बताइए। हमको जानकारी दे रहे हैं, अनर्गल नहीं करे जो है, बताइए ना। चलिए समय का अभाव है, आप दोनों का ही पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी। रजा जी, राकेश शहीर जी, श्याम सलूनी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो अब हिंदू एकजुटता से क्या डर गए हैं अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी, इसलिए राम दरबार में पहुंचते हैं, इसलिए रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंच गए हैं। इस सबका असर 27 के विधानसभा चुनाव पर क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व को दिखाकर कितना वोट साधने में कामयाब रहती है। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।